नहीं सुनना नहीं सुनना में वो जो सुना गया ना वो ऐसे पकड़ जाता है। निषेध है, जैसे आप समझ लो कि आप मियाँ बीबी क्यों बोलने का, पति पत्नी बोलो, ठीक है, आपस में कुछ बातचीत हो गई, तू तड़ाका हो गया, कोई व्यवस्था को लेके, कोई नाश्ते पानी को लेके, अब ये पक्का कर लिया कि अब इसका मुंह नहीं देखना, शाम तक तो इसका मुंह नहीं देखना। तो कैसे मुंह देखते हैं? नहीं देखते, बोलो, शाम तक तो इनकी तरफ देखना ही नहीं देखते। तो कैसे देखते हैं बताओ? जब आप किसी से रूठ जाओ, समझ लो माँ से रूठ जाओ, पिता से रूठ जाओ, तो नहीं देखते तो कैसे देखते हैं? बस इस ढंग से देखते हैं कि हमको देखते हुए वो ना देख ले। देखना तो है। तो निषेध में एक तरह का और आकर्षण होता है, यानी ऐसे ही निषेध में आकर्षण के तौर पर उसको सारी बातें याद हो गई, और इतने में आकर के सिपाहियों ने भी उसको पकड़ लिया। अब कहाँ भाग के जाएगा, पाँव में चोट लग गई है, और पकड़ के ले गए और उसको एक तरह से बेहोश कर दिया। और जब होश में आया तो उसको ऐसे महल में रखा, ऐसी जगह ले गए कि बिल्कुल जहाँ स्वर्ग का वातावरण था, अप्सराएं नाच रही थीं, सब तरह की चीज़ें लेकर के बालाएं उपस्थित थीं। और तभी अभय कुमार ने कहा कि देखो तुम स्वर्ग में हो। उसने सोचा कि शायद मैं मर गया हूं और मैं स्वर्ग में हूं। बेहोशी के बाद तब पता थोड़ी पड़ता है मैं कहाँ हूं। बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया था? रूहा चोर बताना ही वाला था कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने तो चोरियां ही चोरियां की। चोरी करने के बाद जो लोग रोते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग गालियां देते हैं, वो कभी सुना? चोर इतना नीच होता है कि वो अपने बाबा दादाओं तक को गालियां दिलवाता है, लानतें भेजता है। कभी चोरी, कभी उठाईगिरी का काम किसी को नहीं करना चाहिए। अपन तो कोई करते ही नहीं है, घर के घर में हो जाती है थोड़ी बहुत, वो बात अलग है। श्रीमान जी कह रहे थे, पता नहीं किसने आज मेरे पैंट की जेब से 1000 के 5 निकाल लिए। तभी श्रीमती जी बोली कि पता नहीं मेरी भी अंगूठी सुबह से खोई हुई है, मालूम नहीं कहाँ गई। तो उन्होंने कहा अंगूठी तो मेरे जेब में निकल आई है, लेकिन 5000 कहीं गए ये अभी तक पता नहीं। हम लोगों को पता पड़ा कहाँ गए? अरे निकालते वक्त अंगूठी उसमें छूट गई, और फिर भी छोटा मोटा कुछ करते हैं तो भी इस टाइप की चेष्टा होना चाहिए कि विश्वास कम ना हो पावे और आगे पीछे बातें सामने आ जाना चाहिए। सौभाग्यशालियों, श्रुतेन शास्त्र के बल से कल्याण होता है। उसने सुना था और देखा कि मैं अपनी बात तो बता रहा हूं, लेकिन देख तो लूं कि सच्चाई क्या है। इनकी तो पलकें झपक रही हैं, इनकी तो परछाई भी पड़ रही है। शायद ये कोई देवता नहीं है, ये कोई स्वर्ग नहीं है। उसने जो सत्य बताने वाला था उसने झूठ बोला कि मैंने तो जिंदगी में कोई पाप किया ही नहीं, इसलिए तो मैं स्वर्ग में आया हूं। उसे छोड़ दिया, और जैसे ही उसे छोड़ा तो उसने सीधी दौड़ लगाई और पहुंच गया भगवान महावीर स्वामी के समौषण में। केवल एक बार के वचन ना सुनने के बाद भी 4 वचन कान में पड़ गए और मैं राजा श्रेणिक के जेल के बंधन से बच गया। अगर मैं रोज रोज इन चरणों में बैठ करके सुनूं तो शायद संसार के बंधन से भी मैं मुक्त हो जाऊं। और उसने प्रभु के चरणों में सर्व संग त्याग करके जनेश्वरी दीक्षा स्वीकार। सौभाग्यशाली हो। श्रुत ज्ञान से कल्याण होता है,
लिंगे न, लिंग, लिंग मतलब हेतु, हेतु मतलब चिन्ह, चिन्ह मतलब न्याय, न्याय के बल से फिर जिनवाणी को समझो। ये जैन दर्शन जो है, अनेकांतवादी शादवादी जिन दर्शन जो है, ये पूर्णता वैज्ञानिक और न्यायनिष्ठ धर्म है, न्यायनिष्ठ दर्शन है। ऐसा नहीं कि उनने कहा सो मानो, उनने कहा सो करो, उनने कहा सो सही, नहीं, आप इसको परखो। युक्तियां हैं, आगम हैं, प्रमाण हैं, तो सबसे पहले श्रुतेन माने आगम से जानो, लिंगेन हेतु के द्वारा, न्याय शास्त्रों से, न्याय शास्त्रों का अभ्यास भी जरूरी है। न्याय निश्चय व्यवहार सिखाता है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक सिखाता है, अनेक न्यायों के माध्यम से विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को सिखाता है। वस्तु की असली व्यवस्था क्या है, वस्तु पर्याय दृष्टि से कैसी है, मैं कौन हूं, ये निर्णय होता है जिनवाणी से। तिलोई परिणति में 82 नंबर पर बहुत सुंदर गाथा आई। तिलोई परिणति में न्याय की बात, चूंकि वो कर्णानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन न्याय के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति दी। जोड़ना पमाणनयेहिं निक्षेवेणं निरक्षदेयत्थं तस्साजुत्तम जुत्तम जुत्तमजुत्तम च पड़ीहादि। आचार्य यतिव्रत साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रमाण और नयों के द्वारा, निक्षेपों के द्वारा पदार्थ को नहीं निरीक्षण करता है, नहीं जानता है, उसे अयुक्त तो युक्त जैसा लगता है और युक्त अयुक्त जैसा लगता है। जो व्यक्ति नए प्रमाण निक्षेपों के द्वारा वस्तु तत्व का निर्णय नहीं करता है, उसे अयुक्त युक्त जैसा लगता है। जो ठीक नहीं है उसे ठीक जैसा लगता है, और जो ठीक है वो उसे अठीक जैसा लगता है। आज देख लो आप, बिना नए प्रमाण के जिन लोगों को जो पकड़ा दिया भगवान ये हैं, तो वही भगवान हो गए उनको। आप युक्ति तो लगाइए कि इनमें भगवत्ता कैसे है, क्या इनमें सर्वज्ञता है, कि इनमें संपूर्ण सुख है, कि परम सुखी परम आनंदित हैं, कि इनकी तृष्णा लालच मिट गए हैं। युक्तियां तो लगाइए। तो अयुक्त युक्त जैसा लगता है और युक्त अयुक्त जैसा लगता है। कई लोगों को दिगंबरत्व अयुक्त जैसा लगता है, कई लोगों को दिगंबर मुनि अयुक्त जैसे लगते हैं, कई लोगों को वीतराग जिन प्रतिमा अयुक्त जैसी लगती है, कई लोगों को अकर्तावादी भगवान अयुक्त जैसे लगते हैं। ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। और जो युक्त नहीं है वो उसके प्रति बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत बहुमान करते हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं, ये तो कह सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं कहते हैं। दूसरे लोग जरूर कहते फिरते हैं, गर्व से कहो हम अमुक हैं, गर्व से कहो हम तमुक हैं। सब अयुक्त बने बैठे हैं, लेकिन फिर भी गर्व से कहो। अरे निर्णय ही नहीं हुआ तुम्हारा वस्तु तत्व का, तुम्हारे खुद के उपस्थिति तुम कौन हो इसका निर्णय किया। ये बोलने वाला, ये जानने वाला कौन है, ये देह आदि क्या चीज है, किसने बना दिया ये देह, किसने बनाए रिश्ते, सब निर्माण हुआ, कोई बनाने वाला नहीं है। तो बोले जब तक नयों से प्रमाण से निक्षेपों से वस्तु तत्व का निर्णय नहीं करते हैं, तब तक क्षुल्लक जी अयुक्त युक्त जैसा लगता है और युक्त भी अयुक्त जैसा लगता है। सच्चा है झूठा लगता है, और झूठा भी सच्चा जैसा। इसलिए नयों के द्वारा अपने आप को देह मान के बैठ गए। केवल आप देह मात्र हैं, चेतना नहीं है। और आप देह हैं कि आप चैतन्य हैं? बोलो जी, चंदू जी, आप क्या हैं? जीव हैं कि अजीब हैं? और ये पाटनी जी, ये भी जीव हैं, दोनों जीव हैं। फिर अजीब कौन है? कोई तो अजीब होगा भाई। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है वो
सब जड़ है, वो अजीब है। बल्कि दूर क्या जाना, हम कह सकते हैं कि जो तन है ना, ये तन है, और तन के भीतर बैठा हुआ चेतन है। तो मुनियों को देख लो, मुनिराज देह की कितनी फिक्र करते हैं। वो 8 उपास कर लिए, वो अंतराय करते हैं, साधना करते हैं, किसलौंच करते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं। तन को तन और चेतन को चेतन मानना कैसे होगा? श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांता करणेन सम्यक। आत्मशक्ति पूर्वक, अनुभव पूर्वक निश्चय करना। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने समय सार की 5वीं गाथा में कहा। क्या कहा? बोलो, समय सार की 5वीं गाथा किसको आती है? तम ये यत्तम दाए हम अपनो सबिहावेण जदि दाएज पमाणम चुकिच छलम न घेतपम। बोले मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का दर्शन कराऊंगा, ज्ञान कराऊंगा, प्रमाणों के द्वारा समझाऊंगा, लेकिन कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। और हम तो ठहरे छल ही छल ग्रहण करते। महाराज जी ने 10 अच्छी बातें कही, वो हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, और एक बात गुस्से में कह दी, आज महाराज जी ने क्या बोल दिया ऐसा। महाराज जी कह रहे थे कि चतुर्मास दे दिया है तुमको, तो तुम्हें जो करना सो कर लो, ऐसे कुछ भी। तो अगर एक कठोर बात कह दी जाए तो वही बस पकड़ लेंगे, और दूसरी बातें सब, हमारा मन बड़ा खुरापाती है। हमें 10 प्रशंसा की बातें कही जाएं तो अच्छा लग रहा है उतनी देर तक, लेकिन एक 11वीं बात कही दी जाए कि मैंने तो जो ना, ये तो बहुत उल्लू आदमी है, मैं तो ऐसे ही प्रशंसा कर दी, तो उसको क्या याद रहेगा? वो 10 नहीं रहेंगी, वो 11वीं, मारे मेरे को ऐसे बोल दिया तो मेरा अपमान कर दिया। तो अपना मन, संसारी मन बड़ा खुरापाती है, ऐसे जो जो अच्छा लगता है उसमें ही, और अपने विरुद्ध कुछ सहन करने को तैयार नहीं है। तो आचार्य श्री के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि जैसे उनसे चूक होने वाली है। आचार्य कुंद कुंद से कोई चूक होने वाली नहीं है। वह तो उनकी अपनी लघुता है, उनका अपना बड़प्पन है कि कहते हैं कहीं चूक जाऊं तो छल मत लेना। बाकी भाव ये है कि संसारी जन जो हैं वो छल ही ग्रहण करते हैं। इसलिए भाई मोक्ष मार्ग में चलना है तो छल ग्रहण मत करना। जो जैसे कह रहा हूं वैसे रास्ते से चलना तो कल्याण होगा। मैंने जैसे अनुभव के बल से अपनी बात कही है, तुम भी अनुभव करना। किताब में लिखा है रसगुल्ले मीठे होते हैं, ठीक है? होते हैं कि नहीं होते? कैसे मालूम पड़ा? किताब में लिखा है। फिर हेतुओं से भी सिद्ध किया कि उसमें शक्कर डाली जाती है और शक्कर का स्वाद मीठा है, इसलिए रसगुल्ले मीठे होते हैं। लेकिन जब तक आप खुद ना खा लेंगे, आज तक रसगुल्ले नहीं खाए, किस किस ने नहीं खाए रसगुल्ले? आज तक रसगुल्ले नहीं खाए और कोई कहे रसगुल्ले मीठे होते हैं, देखो एक किताब में लिखा है। और ये हेतु से सिद्ध किया जाता है कि जिसमें मीठा डाला गया है वो रसगुल्ला है और वो मीठा होता ही है। हेतु से भी सिद्ध हो गया। लेकिन जब मुंह में डालेंगे तो आप पूरे विश्वास के साथ कह पाएंगे हाँ। गुरुदेव कह रहे हैं, जिनवाणी में लिखा है आत्मा अनंत गुण का भंडार है। गुरुदेव कह रहे थे देखो तुम जानते हो ना, तुम देखते हो ना, तुम्हारा स्वभाव ही जानना देखना है। हेतु से भी सिद्ध करते हैं तो भी कहते हाँ, लेकिन जब तक खुद अनुभव नहीं करते हैं कि यह मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, तब तक पूरी जिम्मेदारी से हाँ नहीं निकलता। अनुभव करो, अपनी उपस्थिति देखो, अपने आत्मा को पहचानो। तो समाहित अंतःकरण से अच्छी तरह से समीक्ष सही कैवल्य सुखस प्रहाणाम, केवल ज्ञान रूपी सुख जो चाहते हैं,
ज्ञान ही सुख है, अज्ञान ही दुख है। केवल ज्ञान होता है तो आनंद गुण तो आपो आप चला आता है। इसलिए परम सुख केवल की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए विविक्तम आत्मानम अभिधास्ये, जो विविक्त आत्मा है, जो निर्मल आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है। कहाँ है शुद्ध आत्मा? शुद्धात्मा, मैं खुद शुद्धात्मा हूं। वो माता जी अपना बता रही कि मैं शुद्धात्मा हूं, उनका नाम है शुद्धात्मा। लेकिन प्रत्येक आत्मा जब शुद्ध की दृष्टि करे तो शुद्धात्मा है। सौभाग्यशालियों, मुहूर्त का इंतजार मत करना कि कल से जिनवाणी का करूंगा अभ्यास, परसों से करूंगा, एक हफ्ते बाद चौका लगाऊंगा कि महाराज अब कहीं जाने वाले थोड़ी हैं। ऐसा तो मुहूर्त का इंतजार मत करना, जो कुछ करना आज से ही चालू करना। सत कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त का इंतजार नहीं करिए। बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में आदमी लगा रहता है और एक दिन बिना मुहूर्त के ही निकल जाता है। तो कम से कम अच्छे काम करने में मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। अपने सत्कर्म, अपनी सेवा, भक्ति, पूजा करिए, स्वाध्याय करिए। क्षण भर को सामायिक में बैठ करके स्वरूप का चिंतन मनन करिए और जिनवाणी, न्याय और अनुभव 3 स्टेप्स हैं। अगर एक एक स्टेप्स चढ़ के गए आप तो निश्चित आपको अपनी उपलब्धि होगी। और जब आप अपने आप को उपलब्ध हो जाएंगे, जब आप स्वयं को समझने लाएंगे, स्वरूप का अनुभव होगा, तो बहुत सारी कसाएं, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारी कलह आप शांत हो जाएगी। अशांत रहता है मन, अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता है? अपने आप को आपने कर्ता मान रखा है, अपने आप को धर्ता मान रखता है, आपने ये मान रखा है सब कि सब मेरा बुरा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है। बहुत ज़्यादा झंझट में मत पड़िए, परिणामन तो होना ही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो जैसा होना है। लोग क्या सोचते हैं, जैसे घर बन रहा है, अभी मेरा घर अधूरा बना है। घर अधूरा बना है, वो आपको लग रहा है अधूरा बना है, उसके हिसाब से तो वो पूरा है, उस रचना के हिसाब से वो पूरा है। आप जितना चाहते हैं उतना नहीं बना, इसलिए अधूरा है। बाकी वस्तु का परिणमन तो वस्तु के हिसाब से हो रहा है। ज़्यादा आकुल व्याकुल ना हो, संतोष, सहज शांत जीवन हो, जीते जी शांति प्राप्त हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।